बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे शिकार पर निकले। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो वास्तव में गंगा देवी थी। राजा शांतनु गंगा के रूप और तेज से प्रभावित हुए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार किया, परंतु एक शर्त पर कि राजा कभी भी उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने सहर्ष यह शर्त मान ली। कुछ समय पश्चात गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु बहुत व्यथित हुए, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और कोई प्रश्न नहीं किया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी बहाने जा रही थी, तो राजा स्वयं को रोक नहीं सके और गंगा से प्रश्न कर बैठे। गंगा ने कहा कि ये सभी पुत्र 8 वसुओं के रूप में जन्मे थे, जिन्हें शाप के कारण मानव जन्म लेना पड़ा। उनका उद्धार हो गया। अब वह अपने पुत्र को लेकर चली जाएंगी और योग्य शिक्षा देने के बाद राजा को लौट आएंगी। इस पुत्र का नाम था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई वर्षों बाद राजा शांतनु एक दिन फिर नदी के किनारे टहल रहे थे, जब उन्हें एक सुंदर मछुआरिन युवती दिखाई दी। उसका नाम था सत्यवती। उसकी सादगी और दिव्य सौंदर्य से प्रभावित होकर राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि केवल सत्यवती के संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। यह सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनका पहला पुत्र देवव्रत पहले से ही सिंहासन का अधिकारी था। राजा के दुख का कारण जब देवव्रत को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए एक महान प्रतिज्ञा ली। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने आकाश से घोष किया, यह भीष्म है। तब से उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। भीष्म के त्याग से प्रभावित होकर सत्यवती के पिता ने विवाह की अनुमति दी। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। राजा शांतनु ने भीष्म को आशीर्वाद दिया कि वह इच्छा मृत्यु प्राप्त करेगा, अर्थात जब तक वह स्वयं न चाहे मृत्यु नहीं आएगी। इस प्रकार भीष्म ने त्याग, कर्तव्य और सेवा की ऐसी मिसाल कायम की, जो आज भी याद की जाती है।